Good morning, student. Today we will start BCom Part Second EAFM पेपर फर्स्ट। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट नंबर सेकंड का है। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें एनालिसिस ऑफ बीपी कंप्लीट किया था और अब आज स्टार्ट अपन कर रहे हैं वो यूनिट नंबर सेकंड। और यूनिट नंबर जो सेकंड है इसमें अपने पास दो टॉपिक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। दो ये टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक हैं दोनों ही, और दोनों ही टॉपिक अपने को तैयार करने हैं, कैश फ्लो और फंड फ्लो। अब देखिए कैश फ्लो और फंड फ्लो में, कैश फ्लो आपने 11th-12th में कैश फ्लो के बारे में आप जानते हो, वहां पर भी आपने ये चैप्टर किया था, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो नहीं किया था। तो इस बार मोस्ट अपने हैं वो वेरी मोस्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। ये अपनी यूनिट सेकंड में ये दो ही टॉपिक है, फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इनको अपने को दोनों को ही तैयार करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? ये कंप्लीट होगा फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। अब फंड फ्लो और कैश फ्लो, अब कैश फ्लो में तो आपने 11th-12th में किया था ना, 12th में था आई थिंक, उसमें आपने ओनली कैश ट्रांजैक्शन को ही बेस मानकर कैश फ्लो क्रिएट किया था। उसके बारे में डिटेल से हम जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे बात करेंगे। ये नया टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट। और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें आपको किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं, ये सभी जानकारी आज इस क्लास में देखते हैं। देखिए फंड फ्लो में आपको ये बताना है कि आपके जो बिजनेस है उस बिजनेस में फंड्स के सोर्स क्या है, ठीक है, और उस फंड का आपने क्या यूज किया है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और सोर्स ऑफ फंड्स, इसके बारे में अपने को बताना है। लाइक ए बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज इक्वल क्या होता है, एसेट्स। उसी प्रकार से अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करना है और वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी आपको सोर्स ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स दोनों का टोटल इक्वल आएगा। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट आपने क्रिएट किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी कार्रवाई की जाती है। फर्स्ट तो हम ये कहते हैं कि भाई सोर्स ऑफ फंड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी है उसके सोर्स ऑफ फंड्स की हम बात करें तो सोर्स ऑफ फंड्स का मतलब उसके पास फंड्स आते कहाँ से हैं, पैसे आते कहाँ से हैं, सिंपल वे में तो अब वो कहेगा इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। शेयर्स में भी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, लोन रिसीव किया है, ठीक है, सोल्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मोस्टली ये सोर्स है उसके जिससे वो कलेक्ट कर सकता है। इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इश्यू करेगा उससे कैश कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। शेयर इश्यू किए कंपनी के पास पैसे आते हैं ना। इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इश्यू किए उससे भी बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है। लोन, या फिर आपने लोन लिया है किसी आउटसाइड पार्टी से, और सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट, या फिर आपने कोई फिक्स एसेट्स जो बिजनेस में थी वो सोल्ड किए। मोस्टली ये आपके क्या होते हैं, सोर्स है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब है कि इस फंड्स का जो आपके पास जो पैसे आए हैं, ये जो धन है ये आपका, इस पैसे का आपने क्या यूज किया है, यूटिलाइजेशन क्या किया है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड्स। मोस्टली ये और भी हो सकते हैं, पर इतना तो एटलीस्ट आपको याद रखना है कि ये फंड्स है। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की बात ये है कि एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब ये होता है कि आपने इसका क्या यूज किया है, इनको कहाँ एक्सपेंसेस किए हैं, इस जो फंड्स आपके पास आए हैं इसका आपने क्या यूज किया है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या क्या हो सकते हैं,
परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, आपने बिल्डिंग है, मशीन है, ये परचेज किए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, रिडम्पशन ऑफ preference shares, redemption of preference shares और रीपेमेंट ऑफ लोन एंड डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर बैंक का पेमेंट किया है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट किया है। इस प्रकार से जो आपने पेमेंट किया है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो आपको फंड फ्लो में क्या करना है, सोर्स ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को इक्वल करना है, और वो जो इक्वल करते हैं डेट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसको ही बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होगा वो अकाउंट फॉर्मेट में हम क्रिएट करते हैं, तो कहने का तो वहाँ डी आर सी आर नहीं होता है वो, बट वो अकाउंट फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। तो डी आर की तरफ जो आइटम आते हैं, ठीक है, वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ डी आर सी आर उसमें नहीं होते हैं, टू और बाय नहीं लिखे जाते हैं। तो सोर्स ऑफ फंड्स में बताया मैंने, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में बताया, इनका टोटल इक्वल यदि है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट है। तो इस प्रकार से तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट, आपको कहेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो आपको सोर्स ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का बैलेंस इक्वल करना ही फंड फ्लो स्टेटमेंट है। मतलब आपके पास सोर्स आए कहाँ से है उसकी डिटेल बता दीजिए, आपने फंड यूज कहाँ किए उसकी डिटेल बता दीजिए, उसको एक फॉर्मेट में आप लिख दीजिए, दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है ये किस प्रकार से क्रिएट किया जाएगा, ये तो आपको मैंने ओनली मीनिंग बताया है, ठीक है। इसको करने के लिए काफ़ी प्राइमरी कैलकुलेशन करनी होती है। उसके बाद तो ये देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, कौन से नहीं लिखे जाते हैं, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। करंट एसेट्स यहाँ लिख देते हैं, करंट लायबिलिटीज, ये बॉक्स जो है करंट लायबिलिटीज का है, ये है करंट एसेट्स, क्लियर। यहाँ लिख देते हैं नॉन करंट एसेट्स, ये किसका है, नॉन करंट एसेट्स, ये है नॉन करंट लायबिलिटीज। ये चार बॉक्स स्टूडेंट मैंने बनाए, ये करंट एसेट्स, तो आई थिंक आपको पता है करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो सभी करंट एसेट्स या करंट अकाउंट बोल दीजिए। ये करंट लायबिलिटीज क्या क्या होती है वो है यहाँ नॉन करंट एसेट्स, देन नॉन करंट लायबिलिटीज, ये सभी आपके पास है। अब फंड्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, इसके लिए आपको ये कंसेप्ट है वो पहले क्लियर करना होगा। देखिए मैं इसलिए कंसेप्ट में आपको बता रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कोई भी एंट्री बोले उसमें ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। जब भी आप एंट्री करते हो उसमें कितने अकाउंट होते हैं, आई थिंक आपको पता है 11th में ये स्टार्ट जब जनरल एंट्री की ना, जैसे मैं एक ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, आपने बिल्डिंग परचेज की है, आपने मशीन परचेज की है, जैसे बिल्डिंग परचेज की है तो उसका मशीन परचेज की है या बिल्डिंग परचेज की है तो क्या ट्रांजैक्शन होता है, एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट दिया टू बैंक, तो ये होगी ना मशीनरी दिया टू बैंक, तो ये मशीनरी तो क्या है फिक्स एसेट्स और ये क्या है करंट एसेट्स, ठीक है। एक तो करंट एसेट्स है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो टू अकाउंट्स को वो क्या करता है इफेक्ट करता है, तो दो अकाउंट आपके ये हैं जिसमें एक करंट है एक नॉन करंट है। ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें क्या है, मैंने क्या किया है, ये ट्रांजैक्शन का फॉर एग्जांपल आपको देते हैं, मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं 10,000, क्या किए हैं 10,000 मेरे अकाउंट में क्या किए हैं डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक अकाउंट दिया तो कैश, ये है ना, तो दोनों ही करंट अकाउंट है, दैट इज। अब ये करंट लायबिलिटीज क्या है, तो
मैंने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है, इसका एग्जांपल आपको देता हूँ, मैंने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है 10,000 का, तो क्रेडिटर्स काउंट किया टू बैंक, तो ये करंट और ये भी करंट। क्लियर? एक ट्रांजैक्शन तो मैंने ये किया है, एक ट्रांजैक्शन मैं ये कर रहा हूं, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन ये कर रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन ये कर रहे हैं, 4 ट्रांजैक्शन मैंने किए हैं, ठीक है। प्रत्येक ट्रांजैक्शन में आपको पता है 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। ये ट्रांजैक्शन में दोनों करंट है, वो असेट्स का है या लायबिलिटीज का है डजंट मैटर। इसके लिए आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि वो असेट्स है लायबिलिटीज है, करंट और नॉन करंट का ध्यान रखना है। तो ये करंट असेट्स है, ये करंट लायबिलिटीज है। तो ये ट्रांजैक्शन हम मानते हैं दोनों ही अकाउंट क्या है, करंट के हैं। इनको मानते हैं ये भी दोनों ही नॉन करंट अकाउंट है, और ये हम मानते हैं तो एक करंट है एक नॉन करंट है, ये मानते हैं एक करंट है नॉन करंट है। तो इस पर मैं राइट करता हूँ, इस पर भी राइट करता हूँ। इसका मतलब क्या है, इससे फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा। ये ट्रांजैक्शन भी आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिख सकते हो, ये ट्रांजैक्शन नहीं लिख सकते, ये ट्रांजैक्शन भी नहीं लिख सकते। अब आप इसका मीनिंग जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में ओनली करंट और नॉन करंट के ट्रांजैक्शन आते हैं। यदि दोनों अकाउंट करंट के हैं फंड फ्लो में नहीं आएंगे, दोनों अकाउंट नॉन करंट के हैं वो भी नहीं आएंगे। एक करंट हो अकाउंट हो और एक नॉन करंट अकाउंट हो, वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप करोगे। क्लियर? समझ आया ना? अब ये देखिए मैंने ये जो टिक किया है, ये करंट है, ये नॉन करंट है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप लिखोगे। ये करंट, ये नॉन करंट, ये भी आएगा, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन भी आएगा, ये ट्रांजैक्शन भी आएगा। समझ आ रही है ना बात? इस प्रकार से डेफिनेशन निकल के सामने क्या है कि एक अकाउंट करंट हो, एक नॉन करंट हो, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, असेट्स और लायबिलिटीज का मतलब नहीं है कि आपके एक करंट असेट्स होना चाहिए, एक लायबिलिटीज, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक अकाउंट करंट हो वो नॉन असेट्स है या लायबिलिटीज है, इसी प्रकार से एक नॉन करंट का हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने बिल्डिंग परचेज की और पेमेंट इक्विटी शेयर में किया। बिल्डिंग परचेज की और उसका पेमेंट किसमें किया, इक्विटी शेयर में किया। फर्स्ट तो आप बताइए कि एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल 2, ये क्या। अब देखिए ऑनलाइन क्लास है इसलिए मैं आपको पूछ नहीं पा रहा हूँ एंट्री, तो आई थिंक कुछ बच्चे तो क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल DR टू बैंक, कुछ बोलते बैंक मशीन परचेज किया ना तो मशीन DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कुछ बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल DR टू मशीन। अब आप ये अपना माइंड लगाइए कि मैंने मशीनरी 10,000 की परचेज किया है, उसका पेमेंट कैश में नहीं किया है, मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10,000, क्या एंट्री होगी। तो एंट्री स्टूडेंट क्या होगी, मशीन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मीन्स दोनों ही अकाउंट क्या है, नॉन करंट के हैं। ये जो आप ट्रांजेक्शन देख पा रहे हो ये ट्रांजेक्शन हुआ है, दैट इज ये जो ट्रांजेक्शन है ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप नोट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये दोनों ही नॉन करंट के हैं, ठीक है। कहने का मतलब एक करंट हो और एक नॉन करंट हो तो काम चल सकता है। जैसे ये ट्रांजेक्शन करके देखिए आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने माइंड में करिए इसी प्रकार से, जैसे अपन ये मानते हैं ये करंट असेट्स और ये नॉन करंट, ठीक है। इसका एक फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करता हूं। मशीनरी परचेज की और कैश में पेमेंट किया। मशीनरी क्या किया है, परचेज किया है, पेमेंट पेड बाय कैश, कैश में पेमेंट हुआ है, तो क्या एंट्री होगी, मशीन अकाउंट DR टू कैश, ये ट्रांजैक्शन। मशीन फिक्स एसेट्स, कैश या बैंक बैलेंस करंट एसेट्स। क्लियर? इसी प्रकार से आप ये भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से अपने माइंड में ही फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखना है या नहीं लिखना है, फर्स्ट उस ट्रांजैक्शन की एंट्री अपने माइंड में करिए, उससे ये बात क्लियर करिए कि एक अकाउंट करंट का एक नॉन करंट का है या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि भी आपने
ये ट्रांजैक्शन फंड फ्लो में लिखना है या नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से अपने को फर्स्ट तो ये देखना है कि ये फंड फ्लो स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है या नहीं करता है। तो ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन तो थ्योरी के हैं, ऐसे आपको पूछेगा कि इससे फंड फ्लो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कोई चेंजेस इफेक्ट नहीं होगा। तो वो ये डायग्राम यदि आपकी बात क्लियर हुई है तो आप आसानी से बता सकते हो कि इससे फंड इंक्रीज होता है या नहीं होता है। तो ये अपना इस क्लास में मैंने ओनली आपको मीनिंग बताया है फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, सोर्स ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की डिटेल होती है। सोर्स ऑफ फंड्स का मतलब है कंपनी के पास जो सोर्स है उनके क्या, वो सोर्स आपने कहाँ से कलेक्ट किए हैं, उनके आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो फंड है वो आया कहाँ से है, उसके सोर्स बताइए। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब है ये जो सोर्स आपके पास था इसका आपने क्या यूटिलाइजेशन किया है, क्या यूज किया है, वो बताना है। क्लियर। और उनका टोटल करना है, लाइक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की तरह आपको स्टेटमेंट क्रिएट करना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो इसमें एक अकाउंट करंट हो एक नॉन करंट हो तो फंड फ्लो स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है। और दोनों ही करंट के हैं तो इफेक्ट नहीं करता है, दोनों ही नॉन करंट के हैं तो भी वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये अपने को ध्यान में रखकर इसका मीनिंग बताना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इस फंड फ्लो स्टेटमेंट में अपने माइंड में ये नहीं रखना है कि ओनली कैश ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूड की जाती है, इसमें कैश भी किए जाते हैं नॉन कैश भी किए जाते हैं। ठीक है। आपका कैश फ्लो आई थिंक पढ़ा हुआ है और याद भी हो सकता है, तो आपके माइंड में चल रहे हैं कि सर इसमें ओनली कैश आइटम ही आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, इसमें फंड फ्लो में कैश भी आता है नॉन कैश दोनों आइटम ही आपको इसमें करने हैं। कंडीशन ये ध्यान रखनी है एक करंट हो और एक नॉन करंट हो। ठीक है। एक एंट्री आप करते हो तो उसमें क्या होता है, दो अकाउंट्स में इफेक्ट डालता है, तो दोनों अकाउंट एक करंट हो और एक नॉन करंट हो, इसको बेस मानकर आप फंड फ्लो में डिसीजन कर सकते हो कि इससे आपका फंड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। समझ आ रही ना बात। ये अपने को ध्यान में रखकर ये डिसीजन करना है, ये फंड फ्लो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी फंड फ्लो को आगे स्टार्ट करेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है, इसके लिए क्या प्राइमरी कैलकुलेशन की जाती है। ये अपना जो टॉपिक है यूनिट नंबर किसमें है, सेकंड में। ठीक है। पहले हम एफएम की सेकंड इजी जो आसान यूनिट है वो स्टार्ट करें हैं। तो हमने कौन सी यूनिट कंप्लीट की है, थर्ड यूनिट कंप्लीट की है और सेकंड यूनिट स्टार्ट की है। ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक काफी बड़े हैं इसलिए टाइम लगेंगे। ठीक है। और जो टाइम लगेगा उससे पहले आज ये जो क्लास मैंने स्टार्ट की है, आगे वाली 2-3 क्लास में इस फंड फ्लो स्टेटमेंट की जो भी थीम है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। और वो यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आती है तो आगे जितने भी न्यूमेरिक क्वेश्चन करेंगे उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है। तो आज स्टूडेंट मैंने आपको ओनली फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग बताया है क्या होता है, अब प्राइमरी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे क्रिएट किया जाएगा, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।